गाय तो हमारे लिए माता है, वो पशु नहीं। पशु तुम्हारी बुद्धि है जो तुम हमारी गौ माता को पशु बोलते हो। प्यारे दोस्तों, अगर गाय का मसला हल भी हो जाए तो आप उन राजनीतिक साणों का क्या करिएगा जो आपसी सौहार्द और भाईचारा के बीच रोज अपनी सींगें घुसाने के आदी हो चुके हैं। वैसे गायों का मसला हल होता मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमारे राजनेता गाय को खुद एक मसला बनाने में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों गाय के नाम पर जितने भी पैंतरे चले गए हैं, हर पैंतरे से बीजेपी पहले से और ज़्यादा नंगी होती चली गई है। कुछ बीजेपी नेताओं और धर्मगुरुओं के बयानों पर अगर एक सरसरी नज़र डालें तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी के कुछ सांसद और विधायक सीना ठोंक कर ये कहते हैं कि मैं खुल्लम खुल्ला गाय का गोश्त खाता हूँ। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये ऐलान करते हैं कि हम गाय को कटने नहीं देंगे। असम के 2 बार के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा फरमाते हैं कि गाय को खाइए मगर घर के अंदर, घर के बाहर गाय को मत खाइए। यानी अपने घरों में गाय को काटिए, घर के बाहर नहीं। और बंगाल के नए नवेले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी का फरमान है कि आप 14 साल से ज़्यादा उम्र की गायों को सड़क पर भी काट सकते हैं, यानी सड़क पर भी काट कर खा सकते हैं। इस्लामी धर्मगुरु जमीयतुल उलमा हिंद के मुखिया अरशद मदनी सरकार को ये मशवरा देते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए ताकि हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो जाए। मगर झगड़ा तब बढ़ जाता है जब बीजेपी के एक प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का बयान आता है कि कुछ शातिर मुसलमान गाय को पशु घोषित करने पर तुले हुए हैं, जबकि हिंदू उन्हें मां मानते हैं। 2 दिन पहले शाहनवाज हुसैन के इस बयान को योगी आदित्यनाथ ने कॉपी पेस्ट करके देश की राजनीति में हलचल मचा दी। उन्होंने यही बात दोहराई कि गाय हमारी माता है और मुसलमान इसको पशु घोषित करने पर उतारू हैं। अरे बाबा जी, गाय को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महीनों से एक टांग पर खड़े हैं। कुछ करिए तो सही, मगर हो क्या रहा है? सिर्फ बयानबाजी और गाय के नाम पर ओछी राजनीति। सबसे बड़ा सवाल है कि गाय गाय ही रहेगी या इसे अम्मा घोषित किया जाएगा। न तो ये योगी आदित्यनाथ के बस की बात है, न उनके अख्तियार का ये काम। ये काम है केंद्र सरकार का। राज्य सरकारों के बस में सिर्फ इतना ही है, नफरती बयान देना, गाय के नाम पर राजनीति करना और बहुसंख्य हिंदुओं को मूर्ख बनाना। मान लीजिए कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उम्मीदें बर आती हैं और गाय को राष्ट्रमाता मान लिया जाता है, तो पहले से ये बात क्लियर होनी चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही रहेंगे या इसमें कुछ तब्दीली की जाएगी। क्योंकि हमसे कोई पूछेगा कि भारत की राष्ट्रमाता गाय और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी,
तो ये बताने में क्या कुछ अटपटा सा नहीं लगेगा? प्यारे दोस्तों, अगर आप सच्चाई से आहत न हो तो मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि हमारे देश भारत में गाड़ियाँ गाय के खून से चला करती हैं। ये डगर उतनी आसान नहीं है जिस पर पूरे देश की जनता को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। जिन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ा करता था 90 के दशक में, तो आर्थिक भूगोल में हमें पढ़ाया जाता था कि हमारे देश भारत से लोहा, कोयला, चाय और जूट ये ज़्यादातर निर्यात किए जाते हैं, और जो वस्तुएं आयात की जाती हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर खनिज तेल है। तब भी था, आज भी है। पूरे विश्व का 5% खनिज तेल हमारे देश में पाया जाता है, जिससे हमारी 15% ज़रूरतें पूरी होती हैं और बाकी 85% ज़रूरतों के लिए हमें विदेशों से तेल आयात करना पड़ता है। इस तेल में डीजल, पेट्रोल, मोबिल, केरोसिन ऑयल और कुछ तरह के केमिकल्स भी हैं, जैसे तारपीन का तेल, नाइट्रोबेंजीन वगैरह। अब तो जूट का काम खत्म हो गया। अब प्लास्टिक की बोरियों का जब से इस्तेमाल होने लगा है, जूट को विदेशों में कोई पूछता नहीं। मगर गाय और भैंस के मांस यानी बीफ का हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक देश 2026 तक बन चुका है। हमें तेल, गैस और नाइट्रोजन वगैरह आयात करने के लिए अपने देश से कुछ तो निर्यात करना ही पड़ेगा। इस साल हमारा देश भारत 8,000 करोड़ रुपए का बीफ विदेशों में निर्यात किया है। इसे कोई बटन दबाकर बंद नहीं किया जा सकता। ये बात हमारे हुक्मरान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पीएम की कुर्सी पर कल को योगी आदित्यनाथ या मोहन भागवत को ही जनता बैठा दे, इससे बीफ निर्यात पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे चलता रहा है, आगे भी उसी तरह चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।